अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। इस दुनिया में रहने वाले लोग चाहे जितनी भी नई नई टेक्नोलॉजी बना ले, लेकिन एक इंसान अगर दूसरे इंसान के पास आता है तो सिर्फ और सिर्फ प्यार की वजह से। नमस्कार, मैं हूं अमित पचौरी और आप देख रहे हैं क्राइम अलर्ट। आज हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसी महिला से जिसने प्यार की खातिर क्या कुछ नहीं किया। राधा अशोक से बेइंतहा प्यार करती थी और उसने इस प्यार की खातिर अपने माता पिता तक को छोड़ दिया था, लेकिन अशोक को उसके इस प्यार की जरा भी कदर नहीं थी। वो दिन ब दिन उसे तकलीफ देता जा रहा था। इन दोनों के बीच उम्र का फासला भी था, तो क्या यही वजह थी कि अशोक हमेशा राधा पर शक करता था? हद तो तब हो गई जब उसने राधा को कैद करना भी शुरू कर दिया। राधा भी एक इंसान थी, उसे भी जिंदगी जीने का हक था। वो भी दूसरी औरतों की तरह सजना संवरना चाहती थी, खुश रहना चाहती थी अपने परिवार वालों के साथ, अपने पति के साथ। पति? लेकिन अशोक ने तो राधा से शादी ही नहीं की थी। शायद इसीलिए उसे पति शब्द का मतलब नहीं पता था, ना ही उस शब्द की जिम्मेदारियां। इन दोनों का एक बेटा भी था, इसके बावजूद भी अशोक ने राधा से शादी क्यों नहीं की? आइए देखते हैं कि आगे चलकर राधा का ये प्यार उसे कितनी तकलीफ देने वाला है। देखो, ये ऐसे सॉल्व होगा। 2 + 1 सुमी = 2। बताओ कैसे लग रहा है? एकदम गजब लग रही हो दीदी। राधा, भैया कहाँ है? कहा था ना सुकून से रहने देना मुझे। खुद ही ढूंढ ले अपने भैया को। कभी ना कभी तो फोन उठा ही लेगा वो। और चली जाए यहाँ से। तमीज से बात कर, समझी? भैया ने रखा है, वरना तुझे कब का बाहर उठा के फेंक देती तेरे इस नाजायज औलाद के साथ। पता नहीं क्या देखा भैया ने तुझमें। कितने दिनों से बोझा ढो रहे हैं मेरे भैया, लेकिन मुझे तो बिल्कुल फिक्र ही नहीं है उनकी। हफ्ता भर हो गया है, उनका कुछ अता पता नहीं है। और तू तो सजने संवरने में लगी पड़ी हुई है। कहीं कोई चक्कर वक्कर तो नहीं चल रहा है तेरा? आने दे भैया, दिखाएंगे तुझे तेरी औकात। तेरे भैया को जितना दिखाना था उतना दिखा चुके। अब किसी को पास नहीं आने देंगे, इतना ध्यान रखना। तो औरत है ना? हाँ, औरतों की शौक के बारे में तो जानती होगी। तू भी तो करती होगी ना शौक। ये भी पहनती है ना तू? और ये लिपस्टिक किसके लिए? किसके लिए लगाती है तू? महीने में 4 साड़ियां खरीदती है तू। किसको दिखाने के लिए? बता, किसको दिखाने के लिए? तेरा भी चक्कर चल रहा है। जबान संभाल राधा और तमीज से बात। खुद पर बात आ गई तो तमीज से बात करो। तुम्हारी इज्जत, तुम्हारी आजादी, और मेरी इज्जत और मेरी आजादी का कोई मोल नहीं। हाँ, तुम एक औरत हो, औरतों की तरफ से बोलना सीखो। तुम्हारी जैसी औरतों की वजह से इस दुनिया में कई औरतें जुल्म सहती है चुपचाप से, और एक दिन चल गया। और जब तक कि तेरा भाई नहीं आ जाता ना, इस घर से निकल जा। चल, तब तक इस घर में पैर मत रखना, समझी? ये भैया का फोन है ना? कहाँ है भैया? मुझे नहीं पता कहाँ है तेरे भैया। चल निकल यहाँ से। जब तक कि तेरा भैया नहीं आ जाता ना इस घर में, हाँ, तू भी समझे?
अशोक, अरे राधा, एक काम करो, मैं 3-4 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, ये बैग में ना मेरा सामान जमा दो थोड़ा सा। अशोक, अशोक मैं पेट से फिर से क्या? अशोक, इसका है? मैं पूछ रहा हूँ, इसका है? मेरा तो नहीं है। बस चलन औरत, भरोसे के लायक है नहीं। किसका पाप? किसका पाप है ये? अशोक, मैं बच्चलन नहीं हूँ, मैंने तुमसे प्यार किया है, समझे? नहीं तो इतने जुल्म सहने के बाद भी यहाँ नहीं होती तुम्हारे साथ। हाँ? बिना शादी के मेरे साथ रह रही है बच्चलन, तो हो सकता है किसी और के साथ क्या कर रही होगी तू? सॉरी, मेरे घर में मुझसे ऊंची आवाज में बात मत कर लो। अशोक का जुल्म अब बढ़ता जा रहा था। वो राधा को अपनी पत्नी का दर्जा तो दे नहीं सका था, उस पर अधिकार इस कदर जमाता था जैसे वो उसकी कोई खरीदी हुई वस्तु हो। राधा अपने बेटे के बेहतर भविष्य के लिए अशोक का हर जुल्म बर्दाश्त करती थी। एक लड़की जब मां बनती है तो उसकी सोच और सब्र का स्तर बहुत ही विशाल हो जाता है। अशोक अक्सर काम के सिलसिले में बाहर जाया करता था, लेकिन उसकी गैर हाजिरी में भी उसका डर राधा पे बना रहता था। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि राधा ने एक नया रूप ले लिया था, जिसकी वजह से सब लोग अचंभित हो गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो जकड़न भरी जिंदगी जी जी के तंग आ गई है, उसने डर को ही मार दिया है। आखिर इतनी हिम्मत उसके अंदर आ कहां से गई थी कि वो बेबाक होकर खुलकर जीवन जीने लगी थी? ऐसा क्या नया हो गया था राधा के साथ? क्या अशोक के जुल्मों का अंत हो गया था या फिर जुल्म करने वाले का? वो कहते हैं ना, पाप का घड़ा एक न एक दिन भर कर फूट ही जाता है और पापी का सर्वनाश होता है। मम्मी, आप ये क्या कर रहे हो? और ये काले पॉलीथिन में क्या है? चिंटू, मैं कहा था ना, जब तक ये काम खत्म नहीं हो जाता तुम यहाँ नहीं आओगे। जाओ जाओ। क्राइम अलर्ट, डरना नहीं, मिटाना है। फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।